अरे कृष्णा, तो राम जन्मभूमि का तो किस्सा तो पूरा हो चुका है, रामलला जी आ गए हैं, लेकिन अब बारी है चैप्टर 2 की और वो है कृष्ण जन्मभूमि। तो भगवान श्री कृष्ण का भी सुंदर मंदिर रहा है मथुरा में और इस मंदिर का नाम था केशव राय मंदिर। तो हालांकि विग्रह पूजा द्वापर युग में थी और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की विग्रह की पूजा करके लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया करते थे। पर जैसे कलयुग आया तो उसमें बुत शिकन जैसे लोग भी आए जिन्होंने की बुत यानी कि डीटीज को शिकन यानी कि तोड़ना शुरू किया। तो कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कि विग्रह में विश्वास नहीं होता, तो इसलिए कई ऐसे धर्म पंथ भी आए जिन्होंने भारत पे आक्रमण किए और यहाँ के सुंदर मंदिरों को नष्ट किया। और इन्हीं सुंदर मंदिरों में से एक बहुत ही सुंदर केशव राय जी का मंदिर था और वो था मथुरा धाम में। तो आज हम उस हिस्ट्री पे चर्चा करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का मथुरा धाम में मंदिर कितनी बार बना, फिर टूटा, फिर बना, फिर टूटा, फिर बना, फिर टूटा, ऐसा कितनी ही बार हुआ। और फाइनली अब 14 दिसंबर को कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया कि उस जगह पर जहां पर ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, जहां पर अब एक ईदगाह है, वहां पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। बट यस, ये हिस्ट्री वाला कैसी रही है, इस पे आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है A.W. विंस्टल, जिनके अनुसार पहली शताब्दी ईस्वी में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में एक बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर था जिसको कि विक्रमादित्य जी ने बनाया था। और ये मंदिर इतना अधिक आकर्षक था कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों के लोग भी इस मंदिर की ओर आकर्षित हुआ करते थे और भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के दर्शन किया करते थे। इसके अलावा चीनी तीर्थयात्री फा हियन, फैक्सियन और हुआनसांग जुआनजांग और यहाँ तक कि बाद के मुस्लिम इतिहासकारों ने भी मथुरा के स्तूपों और मठों का वर्णन किया है। इतिहासकार मोहम्मद कासिम फरिश्ता के अनुसार 1017 ईस्वी में प्रवेश करता है महमूद गजनवी मथुरा के अंदर और वहां पर कई मंदिरों को ध्वस्त करता है, कई सारे ब्राह्मणों को मारता है, तीर्थयात्रियों को मारता है। इनफैक्ट सिर्फ हिंदू मंदिर ही नहीं, इसके अलावा बौद्ध मंदिर और जैन मंदिरों को भी तोड़ता है। अल बरूनी नाम के इतिहासकार हैं जिनके अनुसार हमारे हिंदू मंदिर ही बच पाए। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरली ये इतने फ्लेक्सिबल थे कि इनको पूरी तरह से ध्वस्त करना संभव नहीं था। इसलिए हालांकि महमूद गजनवी ने बहुत तबाही मचाई लेकिन फिर भी मंदिरों के अवशेष बच गए। अल बरूनी साथ ही यही बताते हैं कि क्योंकि उस वक्त मथुरा भक्तों से भरा हुआ था तो हालांकि 11वीं सेंचुरी में मंदिर तोड़ा गया लेकिन 12वीं सेंचुरी में भक्तों ने मिलकर के फिर से भगवान के मंदिर को स्थापित किया। लगभग 1150 ईस्वी में एक संस्कृत में लिखा हुआ शिलालेख मिलता है जिसके अनुसार बादलों को छूने वाला एक बहुत ही ऊंचा मंदिर था मथुरा में और ये स्थान था वो स्थान जहां पर कि आज कटरा का केशव राय मंदिर स्थापित है। 12वीं शताब्दी के बाद हम पहुंचते हैं 14 और 15वीं शताब्दी के अंदर और इस वक्त दिल्ली का सुल्तान जिसका नाम था सिकंदर लोदी, उसने आक्रमण फिर से किया और फिर से मंदिरों को नष्ट किया। अब इतना अधिक विध्वंस को देख करके निश्चित रूप से जिस चीज को जितना दबाया जाता है उतनी ज्यादा फैलती है वो चीज। सो एक तरफ ये हो रहा था जहां पर कि मंदिर टूट रहे थे सिकंदर लोदी के द्वारा और दूसरी तरफ भक्ति आंदोलन फैल रहा था बिकॉज भारत के अंदर कुछ ऐसे महान संत आए जिन्होंने भक्ति की लहर को भारत के कोने कोने पहुंचा दिया। उसमें संत तुकाराम जी हों या मीराबाई हों या फिर शंकर देव हों या फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने अपने अनुयायियों के माध्यम से भक्ति को कोने कोने में फैला दिया। उसमें मंदिरों का पुनरुत्थान भी हुआ, लीला स्थली को पता लगा, शास्त्र लिखे गए, शास्त्र समझाए गए और खूब भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। और वो लहर इतनी अधिक प्रभावशाली थी कि आज भी हम देख रहे हैं कि वो भक्ति की लहर आज पूरे विश्व में छा रही है वैष्णवों के माध्यम से। 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उसके अंदर इब्राहिम लोदी की हार हुई और मुगलों की जीत हुई और इस प्रकार से मुगलों ने भारतवर्ष पे शासन शुरू किया। तो अक्सर कई किताबों में हमको पढ़ाया जाता है कि मुगलों ने आकर तो धर्म का बड़ा पुनरुत्थान किया, कई मंदिर बनाए उन्होंने। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हालांकि कुछ मुगल शासक न्यूट्रल भी थे जैसे कि दारा शिकोह, लेकिन ज्यादातर मुगल शासकों ने भारत में बहुत विध्वंस मचाया और इसको रूल करने के लिए कई ब्राह्मणों को भी मारा, मंदिर तोड़े और साथ ही ग्रंथों को भी जलाया। हालांकि हमें NCERT बुक्स में पढ़ाया जाता है किस प्रकार से मुगल भारत में आए और उन्होंने धर्म को प्रोत्साहन दिया, मंदिर बनाए, संतों की रक्षा की, जबकि हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। और जब NCERT से पूछा गया कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली तो भला इसका रेफरेंस क्या है, उन्होंने कहा इसका रेफरेंस है ये रेफरेंस है, यानी कि इसका कोई रेफरेंस है नहीं। द रेफरेंस इज अननोन। 1618 में अकबर के बेटे जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा साम्राज्य के राजपूत शासक राजा वीर सिंह देव ने
मथुरा में कटरा स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जिसका नाम था केशव देव मंदिर। और ये वही मंदिर था जिसका वर्णन 1650 ईस्वी में मथुरा में आए फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट एवर्नियर के द्वारा किया गया। आकार में यह मंदिर अष्टकोणीय था और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। वेनिस के यात्री निकोलो मनुची, जिन्होंने 1650 के दशक के अंत में मथुरा का दौरा किया था, ने लिखा है कि मंदिर इतनी ऊंचाई का था कि इसका सोने का पानी चढ़ा शिखर आगरा से देखा जा सकता था। तो जहांगीर के पोते और शाहजहां के सुपुत्र, जिनका नाम था दारा शिकोह, उन्होंने इसी मंदिर के चारों ओर दीवार बना दी ताकि इस मंदिर को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन ये देख करके औरंगजेब को बहुत गुस्सा आ गया, उसकी आंखें लाल हो गई, उसका खून उबल उठा कि हमारे ही मुगल राज में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मंदिर की रक्षा कर रहा है, मरवा दो इसको। सो औरंगजेब ने ये देखते हुए कि ये दारा शिकोह तो सेवा कर रहे हैं हिंदुओं की, इसलिए उसका सर काट करके पिताजी को अर्पित कर दिया। ये लो पिताजी, जो हिंदुओं का साथ देगा ना उसका ये हाल होगा। इसके बाद औरंगजेब ने कृषियों के लिए यानी कि जाटों के लिए और साथ ही सतनामियों के लिए एक ऐसी कृषि पॉलिसी लेकर के आया कि उनका सारा अनाज उस पर अधिकार होगा तो राजा का होगा, यानी कि उनके पास कुछ नहीं बचेगा। और जब सतनामियों ने और जाटों ने इस बात का विरोध किया तो औरंगजेब ने ये फरमान जारी किया कि जितने भी हिंदू हैं जो भी विरोध कर रहे हैं इस पॉलिसी का, उन सबको मार दिया जाए। और इसी एवज में 1669 के अंदर काशी विश्वनाथ का मंदिर भी तोड़ा जाता है और 1670 में ये केशव राय जी का मंदिर जो कि मथुरा में था, इसको भी तोड़ा जाता है। और इस बात का उल्लेख मोहम्मद साकी के द्वारा मासिर आलमगिरी के 13वें अध्याय के अंदर भी किया गया है। और इस उल्लेख के अंदर आता है कि किस प्रकार से 1669 में काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया और फिर 1670 में ये केशव राय जी का मंदिर जो कि मथुरा में स्थित था, इसको भी तोड़ा गया। इस प्रकार से मासिर आलमगिरी के अंदर लिखा हुआ यह तथ्य कि 1670 के अंदर ये मंदिर तोड़ा गया, ये सबसे बड़ा एविडेंस है। क्यों? क्योंकि तोड़ने वाला खुद ही लिखवा रहा है, लिखो जी 1670 में हमने केशव राय जी का मंदिर तोड़ा। ये सबसे बड़ा सबूत है कि यहाँ पर पहले केशव राय जी का मंदिर था, बाद में यहाँ पर शाही ईदगाह बनाई गई फ्रॉम औरंगजेब हिमसेल्फ। और जो डीटी से यानी विग्रह थे उनको इन मंदिरों से ले जाया गया और आगरा शिफ्ट किया गया और वहां पर उनको मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। एक इतिहासकार है जिनका नाम है जदुनाथ सरकार, जो कि औरंगजेब की हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बताया कि ना सिर्फ केशव राय जी का यह मंदिर तोड़ा गया औरंगजेब के द्वारा, इसके बाद जो डीटी से जो विग्रह थे इनको यहाँ से स्थानांतरित किया गया आगरा के अंदर और आगरा में वहां पर इनको दबा दिया गया मिट्टी के नीचे। लेकिन सवाल यह आता है कि आज हम देखते हैं कि ईदगाह भी है और साथ साथ मंदिर भी है, तो भला ये कैसे हुआ? औरंगजेब के जाने के बाद मुगल कमजोर पड़ने लगे और उस वक्त मराठाओं का ही दबदबा था पूरे भारतवर्ष के अंदर। इवन जो मुगल थे वो भी उनके अनुगत हो गए थे, दे बिकेम सो वीक। तो इसीलिए फिर ये डिस्कशन हुआ मराठाओं की तरफ से मुगलों के साथ कि मथुरा के अंदर वहां पर तो हमारा केशव राय जी का मंदिर होना चाहिए, पर अब ईदगाह को हटाएं कैसे? तो उन्होंने कहा देखिए ईदगाह तो नहीं हटेगी, बगल में आप अपना एक और मंदिर बना लीजिए। तो इस प्रकार से आज जो हम देखते हैं कि ईदगाह भी है और साथ में मंदिर भी है, ये उस वक्त बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ब्रिटिशर्स दे केम टू इंडिया, दे स्टार्टेड रूलिंग इंडिया, तो मुगल यहाँ पर और डिफ्यूज हो गए और जो मराठा थे वो साउथ की ओर आगे बढ़ गए। अब जो अंग्रेज थे उनको तो ना मंदिर से मतलब था ना मस्जिद से मतलब था, उनको तो सिर्फ जमीन से मतलब था, क्योंकि वो तो आए थे भारत में लूटपाट करने के लिए। इसलिए ब्रिटिशर्स ने इस जमीन को बेचा राजा पटनी मल को सिर्फ 1410 रुपए में, उस वक्त के 1410 रुपए में। हालांकि राजा पटनी मल इस स्थान पर एक बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जमीनी विवाद चल रहा था इसलिए वह मंदिर यहाँ नहीं बना पाए। अब ये बात है 1803 की। अब आते हैं 1944 में। 1944 में 1944 में मदन मोहन मालवीय जो कि हिंदू महासभा के चीफ थे, उन्होंने इस जमीन को राजा कृष्णदास जो कि बनारस के थे उनसे इस जमीन को खरीदा 13,400 रुपए में। मदन मोहन मालवीय जी की मृत्यु के बाद जुगल किशोर बिरला जो थे उन्होंने इस स्थान पर एक ट्रस्ट बनाया, श्री कृष्ण जन्म भूमि ट्रस्ट, जिसका बाद में नाम पड़ा श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान। तो जो मंदिर मराठाओं ने बनाया था उसी को रिकंस्ट्रक्ट किया, रेनोवेट किया रामकृष्ण डालमिया नाम के व्यक्ति ने, जिन्होंने की अपनी माता श्रीमती जाड़िया देवी की स्मृति में इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था। तो अभी ये जो मंदिर अभी आप देख रहे हैं ये 1953 में बनना शुरू हुआ था और फिर 6 सितंबर 1958 को ये कंप्लीट हुआ और इसकी इनॉग्रेशन की गई थी उस वक्त के बहुत प्रसिद्ध संत के द्वारा, जिनका नाम है
हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। तो ये जो मंदिर है ये शाही ईदगाह के बिल्कुल साउथ साइड में सिचुएटेड है। तो इसका जो गर्भगृह का जो स्थान है वो डेडिकेटेड है योग माया को। आप जानते हैं किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए थे तो योग माया के साथ प्रकट हुए थे। तो योग माया को तो कंस ले गया था और फिर योग माया ने ही अनाउंस किया था कि देवकी का 8वां पुत्र हो चुका है जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो इसीलिए ये जो मंदिर है ये डेडिकेटेड है योग माया जी को। साथ ही वो स्थान जहां पर कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे जेल में देवकी मैया के यहाँ पर, तो उस स्थान पे मार्बल का फ्लोर भी बनाया गया है ताकि लोग उस स्थान को देख सकें जहां पर भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। और 1982 में भागवत भवन को एस्टेब्लिश किया गया क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूपेण और दिव्य रूप से एक्सप्लेन करता है। तो जो एविडेंसेस हैं उनसे तो हालांकि यही पता लगता है कि जहां पर आज शाही ईदगाह है वहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मंदिर था और वहां पर कुछ ऐसे अवशेष भी मिलते हैं जो कि इस बात को इंडिकेट करते हैं कि यहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मंदिर था। इसीलिए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि ये इन्वेस्टिगेट किया जाए कि एक्चुअल स्थान वाला मंदिर का कौन सा है। तो आज ये मामला जब कोर्ट में पहुंच चुका है तो इस मामले में भगवान श्री कृष्ण की तरफ से ये केस लड़ रहे हैं विष्णु जैन जी और साथ ही उनके सुपुत्र हरि जैन जी, और साथ ही एडवोकेट महेंद्र सिंह भी इनके साथ जुटे हुए हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर का स्थान ये फिर से वापस आ सके केशव राय मंदिर के अनुगत और यहाँ पर एक सुंदर भव्य मंदिर बन सके भगवान श्री कृष्ण के लिए। सो 1991 के अंदर एक एक्ट आया जिसका नाम था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 तक जो मंदिर जहां पर है, जो मस्जिद जहां पर है, जो गिरजाघर जहां पर है, यानी कि कोई भी अगर रिलीजियस स्ट्रक्चर है अब वो एज इट इज वहीं पर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन रहेगी और वो है श्री राम जन्मभूमि। तो इसीलिए ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बताता है कि जब एक बार यहाँ ईदगाह बन गई है तो ये अब यहाँ कुछ चेंज होने का नहीं है। सो अगर कोई कंफ्यूजन हो कि इस स्थान पे भला कौन सा स्ट्रक्चर रहा होगा, यहाँ पर मंदिर था, मस्जिद थी, गिरजाघर था, क्या था, सो ऐसे में ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये काम करेगा, ये सॉल्यूशन देगा। चलो भाई झगड़ा मत करो, 15 अगस्त 1947 में जो स्ट्रक्चर हो गया सो हो गया, अब उसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन जहां पर क्लियर कट पता लग रहा हो कि यहां पर तो मंदिर ही था, तो वहां पर हम इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की पट्टी अपनी आंखों में नहीं बांध सकते निश्चित रूप से। तो जितने भी कानून बनते हैं वो किसी भी काम को फैसिलिटेट करते हैं, उसको इजी करने के लिए होते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए होते हैं, वो हमको अंधा करने के लिए नहीं होते। तो इसलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हालांकि बोलता है कि 1947 15 अगस्त को जो हुआ बस उसके बाद सब कुछ थम जाएगा, यानी कि जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं वो एज इट इज रहेंगे। लेकिन अगर एविडेंसेस चीख चीख करके बता रहे हो कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मंदिर था तो मंदिर वहां पर बनना चाहिए। निश्चित रूप से अभी जांच पड़ताल होनी है, तो जांच पड़ताल के लिए जो हिंदू करें हाँ बिल्कुल कराइए जी, जांच कराइए ना। लेकिन जो पूर्व पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं जांच क्यों होगी जी, जांच नहीं होगी, जांच बिल्कुल नहीं होगी। वेल अगर तो कोर्ट की तरफ से ही ये समन आता है, ये नोटिस आता है कि जांच होनी चाहिए, तो इसीलिए ऐसी स्थिति में तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल जी जांच होनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसे तो जो पूर्व पक्ष के लोग हैं वो दुखी हो जाएंगे, ये तो देश को बंटवारा करने की बातचीत हो रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गंगा जमुना तहजीब की जो बात करते हैं पहले उसमें तो ये भी आता है कि जहां पर मंदिर था वहां पर मंदिर ही होना चाहिए। तो इसीलिए अगर कोर्ट की तरफ से आया है कि जांच हो तो जांच होनी चाहिए, और फिर जो भी फॉसिल्स मिले, अवशेष मिले, नक्काशियां मिले या कुछ भी ऐसे स्मारक मिले जो कि इंडिकेट करते हैं वेल यहाँ पर तो केशव देव जी का मंदिर, केशव राय जी का मंदिर ही था, तो फिर निर्णय कुछ उसी दिशा में चलना चाहिए। तो इस कोर्ट केस को लड़ने वाले जितने वकील हैं जैसे विष्णु जैन जी, हरि जैन जी और महेंद्र सिंह जी, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद इन पे बना रहे, इनकी रक्षा हो और बहुत जल्दी इस कोर्ट केस में उनको सफलता प्राप्त हो, इसके लिए हम हृदय से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं इन वकीलों के लिए। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा।